हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम एक नोटपैड की हेल्प से एक बैच टूल क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से आप पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से, चलिए पहले डेमो देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये टूल आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक डेमो फोल्डर देख रहे हैं। डेमो फोल्डर में मैं गया, यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल मेरे पास है जिसका जो साइज है वो नियर अबाउट 100 MB है, और एक जो टूल हमने कंप्रेस के नाम से यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है, जो कि नोटपैड की हेल्प से क्रिएट करा है। बैच फाइल हमने पहले भी काफी सारी क्रिएट कर रखी है, आपके लिए काफी सारे टूल बना रखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक अनोखा टूल होने वाला है। ठीक है, हालांकि मैं आपको इसको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से बता सकता था, लेकिन कमांड थोड़ी लंबी हो रही थी तो आपको बार बार यूज करने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट आप लोगों के लिए एक बैच फाइल क्रिएट कर दी है जिसका डायरेक्ट यूज है, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी भी पीडीएफ होंगी, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 कितनी भी पीडीएफ हो, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी इस टूल की मदद से। हालांकि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनकी तो एक लिमिटेशन होती है कि भाई वो इतनी ही पीडीएफ फाइल कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस टूल यानी कि कमांड बेस्ड जो भी टूल मैं आपको बता रहा हूं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं, उनसे आप कितनी भी चीजें आप कन्वर्ट कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं। ये टूल कैसे काम करेगा, जो टूल हमने यहाँ पे बनाया, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है जिसका साइज है 100 MB। जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते हैं और यहां पर एक कंप्रेस्ड फोल्डर उसी सेम फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी पीडीएफ फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर में होगी वो कंप्रेस होकर आ जाएगी। ये टूल थोड़ी देर रन हुआ, आपने देखा कमांड, यहाँ पे कमांड इंटरफेस आपने रन होते हुए देखा। अब इस कंप्रेस्ड फोल्डर में चलते हैं, ये जो पीडीएफ फाइल है वो कन्वर्ट होकर आ गई है, मात्र 2 MB की इसने बना दी है, 100 MB से 2 MB में कन्वर्ट कर दिया है। देख लेते हैं भैया ऐसा क्या किया है। पहले तो ओरिजिनल फाइल मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ, ठीक है, जो कि 100 MB की है, जो कि एक कार्टोग्राफिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है, जो कि मुझे नहीं पता किस चीज से रिलेटेड है। जस्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाउनलोड की है, 77 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है, ठीक, जिसका ओरिजिनल साइज है 100 MB, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 MB शो कर रहा है। कंप्रेस्ड फोल्डर में गए, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 MB में, यानी कि कंप्रेस कर दिया गया है, इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि 2 MB में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, हर पीडीएफ फाइल, हो सकता है कि किसी पीडीएफ फाइल पे पहले से ही कंप्रेशन अप्लाई किया गया हो, तो जरूरी नहीं है कि हर पीडीएफ फाइल का इतना ज्यादा कंप्रेशन हो जाए। अब देखिए ये टूल कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंप्रेस्ड फोल्डर को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी भी पीडीएफ फाइल होंगी उन सभी को यहाँ पे कंप्रेस कर देगा। जैसे सपोज न्यू फोल्डर में मेरे पास कुछ पीडीएफ फाइल और हैं, मैं इनको कॉपी करके इस डेमो फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पीडीएफ फाइल हैं, ठीक है। जस्ट मैं अपना टूल रन करूंगा, यहाँ पे कंप्रेस्ड फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्रिएट होने के बाद ये जितनी भी पीडीएफ फाइल इस फोल्डर में पहले से थी वो इस कंप्रेस्ड फोल्डर में आ जाएंगी और वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। जब तक ये आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, दैट मीन कि अभी आपका टूल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे ब्लैक स्क्रीन गायब हो गई, टूल हमारा कंप्लीटली रन कर चुका। कंप्रेस्ड फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फाइल यहाँ पे कंप्रेस होके आ गई है, ठीक है। देख लेते हैं, इनका साइज भी कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो 100 MB फाइल थी वो 2 MB में कन्वर्ट हो गई है, एक 256 KB की आ गई है और एक 1725 KB की यहाँ पे फाइल आ गई है। क्या हमारे पास एनी पर्टिकुलर साइज की कोई बाहर फाइल है? ये तो 100 MB की है ही, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी फाइल है वो 633 KB की है, जिसको 253 KB में कंप्रेस किया गया, और एक जनवरी की फाइल है वो 2.47 MB की है, जिसको लगभग 1.5 MB में कंप्रेस किया गया। तो आपने इसकी वर्केबिलिटी तो देख ली कि इसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है और किस तरीके से वर्क कर रही है। अब इस टूल को हम क्रिएट कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो गाइस, नोटपैड की हेल्प से ये टूल क्रिएट करने के लिए हमें एक यहाँ पर लाइब्रेरी की जरूरत होगी, जिसका हम यहाँ पे यूज लेंगे, जिसका नाम रहेगा घोस्ट स्क्रिप्ट। जी हाँ दोस्तों, घोस्ट स्क्रिप्ट का पहले भी जिक्र हो चुका है, क्योंकि पहले पीडीएफ पर बेस्ड मैं आपको और भी स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज करवा चुका हूं, चाहे वो पीडीएफ टीके हो या फिर इमेज मैजिक हो। यहाँ पे मैं घोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूं और किस तरीके से वर्क करेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले अपने सिस्टम में। जस्ट आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे घोस्ट स्क्रिप्ट डाउनलोड, ठीक है। जस्ट आप ये लिखेंगे और सर्च करेंगे इसको, यहाँ पर आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी घोस्ट स्क्रिप्ट डाउनलोड की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे ghostscript.com पे, ठीक है। इस पर हम गए, यहाँ पर आपके पास डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। घोस्ट स्क्रिप्ट का वर्जन यहाँ पे आ रहा है 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए। जो आप यूज कर रहे हैं, 32 बिट यूज कर रहे हैं तो 32 बिट वाला आप डाउनलोड कर लेंगे, 64 बिट यूज कर रहे हैं तो 64 बिट वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। ये पब्लिक लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस है, तो आप पब्लिक लाइसेंस वाला डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट इस पे क्लिक करना
करना है और क्लिक करते ही आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मैंने तो डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करके आपके पास इस तरीके से exe फाइल आ जाएगी आपके डाउनलोड फोल्डर में। आपको इसको डबल क्लिक करके यस करके आपको इसको इंस्टॉल करना है। पहले से अगर कोई स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी, क्योंकि पहले कुछ स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल कर रखी है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पहले से मिलेगी, लेकिन आप अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे पहले वाले वर्जन को इंस्टॉल करके नया वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने पहला इंस्टॉल कर दिया, देन यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्टरी आप ध्यान रख लीजिएगा, डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। क्योंकि एक बार आपने ये पूरा माहौल सेट कर लिया तो जस्ट आप डायरेक्ट एक टूल क्रिएट कर पाएंगे और आगे आने वाले कुछ और भी मैजिकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टरी याद कर ली कि हाँ ठीक है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में एक जीएस का फोल्डर है जहां पर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। जस्ट आप इसको यहाँ पे शो रीड में अनचेक करके अगर आपको पढ़ना है तो चेक रखेंगे, जस्ट फिनिश कर देंगे। फिनिश कर दिया मैंने। घोस्ट स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज मेरे में तो हो ही चुका है। ठीक है, अब आगे क्या टास्क परफॉर्म करना है। अब आपको क्या करना है, घोस्ट स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन आप उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकें, इसके लिए हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रखा है, पहले भी आपको बता रखा है, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल का क्या काम है। और FFmpeg वाले वीडियो में, जिसमें वीडियो को मैनिपुलेट करना बताया था मैंने आपको, वहां पर भी एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना बताया था। तो यहां पर हम सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया, अब एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंस्टॉल कहां पे हुआ है। इंस्टॉल कहां पे हुआ है वो मैंने आपको ये बताया था। हम चलते हैं यहां पर दिस पीसी में, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जीएस फोल्डर में, यहां पे इंस्टॉल हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको भी ओपन कर लेंगे। ये जो GS 9.54.0 आ रहा है, ये आपका वर्जन है। ये सबका अलग अलग हो सकता है आप ये वीडियो 6 महीने बाद देखें तो इसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाए, उससे भी 6 महीने बाद देखें तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाए। तो आपको अपने वर्जन के हिसाब से चलना है, इसलिए इस वीडियो को भी आप में से देख रहा है उसको अपने तरीके से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं वही आपको करना है यहां तक। ठीक है, इसलिए जहां जहां मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बिन, डॉक, एग्जाम्पल, ICC प्रोफाइल, लाइब्रेरी का लिब और रिसोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इस डायरेक्टरी में आ गए जहां पे इंस्टॉल हुआ है। अब आप क्या करेंगे, Windows+R दबा के रन कमांड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक कमांड sysdm.cpl, जिससे हम सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आ गए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ऊपर कुछ टैब्स आएंगे, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस्ड, सिस्टम प्रोटेक्शन, रिमोट। तो आपको एडवांस्ड में जाना है। देन नीचे आपको मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो सेक्शन आएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो सेक्शन आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर वेरिएबल फॉर यूजर, जो आपका यूजर नेम होगा वो आएगा यहाँ पे, फॉर निखिल शर्मा यहाँ पे आ रहा है, और नीचे आएगा सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मिलेगा पाथ के नेम से। पाथ यहाँ पे आ रहा है, पाथ पे आपको क्लिक करके जब ये हाईलाइट हो जाए ब्लू कलर में, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे सिस्टम वेरिएबल आएंगे जो हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं FFmpeg, PDFTK वगैरह के भी यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना घोस्ट स्क्रिप्ट का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है, जिससे कि आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट में ऑपरेट कर पाए, आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बिन फोल्डर है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जो एड्रेस है आपका, यहाँ पे आप एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके वापस से आया यहाँ पे इस सिस्टम प्रॉपर्टी वाली विंडो में, और एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम हैं इस वक्त। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो एड्रेस था वो यहाँ पे आ गया। अब आप आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल और आपको क्रिएट करना है। एक तो हमने घोस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, अब आपको एक उसकी लाइब्रेरीज भी एग्जीक्यूट करनी है, तो उसका भी एनवायरनमेंट वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे। तो एक यहाँ पे लिब फोल्डर यहाँ पे आ रहा है जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे काफी सारी फाइल्स आ रही है, आपको इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जस्ट आपको सेम एड्रेस बार में जाना है, कॉपी करना है इस एड्रेस को, यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज वाले फोल्डर में आ गए जिसमें हम एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल कर रहे हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर इस एड्रेस को भी पेस्ट कर देंगे। देन आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हमने
क्रिएट कर लिए हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, देन आप इस विंडो को ओके कर देंगे, देन अदर विंडो को भी आप ओके कर देंगे, देन उसके बाद वाली विंडो को भी आप ओके कर देंगे और इस फोल्डर को आप क्लोज कर देंगे। ये काम करके आपने घोस्ट स्क्रिप्ट अपने सिस्टम में सेट कर ली है। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट से अपने घोस्ट स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमने इस टूल को कैसे क्रिएट करा। आपको इस टूल को क्रिएट करने के लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अपना नोटपैड ओपन करना है। Windows+R दबाया, नोटपैड मैंने टाइप करा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, सर्च में कीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, सर्च में टाइप करके कीजिए, रन में टाइप करके कीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया। अब ये मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। हालांकि कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद ये मेरे ब्लॉग पे भी आ जाएगा, मैं वेबसाइट पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सिंबल्स की वजह से वहां पे कॉपी होने में दिक्कत हो सकती है। अब ये स्क्रिप्ट क्या रहेगी, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम @echo off लिखेंगे। सबसे पहले echo off क्यों लिखते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। echo off लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखते हैं सेट लोकल। ठीक है, सेट लोकल के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सेट GS, यानी कि घोस्ट स्क्रिप्ट। हम यहाँ पे इसका एक वेरिएबल यहाँ पे डाल रहे हैं, घोस्ट स्क्रिप्ट आउटपुट _dir। ठीक है, जिसका हम नाम यहाँ पे दे रहे हैं कंप्रेस्ड। ठीक है, जो फोल्डर बनता है ना कंप्रेस्ड, वो यहीं से बन रहा है। कंप्रेस्ड हमने उसका डायरेक्टरी का नाम दिया। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, घोस्ट स्क्रिप्ट आउटपुट डायरेक्टरी का नाम दिया है कंप्रेस्ड। यहाँ पे आप कंप्रेस्ड के अलावा कुछ और नाम भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ ना, आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, mkdir के बाद आपको एक स्पेस देना है, देन % लिखना है। देन यहाँ पर आप यहाँ पे आप कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट होने वाली है, GS आउटपुट dir। तो GS आउटपुट _dir %। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी यहां पे क्रिएट हो जाएगी कंप्रेस के नाम से। ये इस पूरी कमांड का काम है। ठीक है, देन अब $% लगाएंगे I, देन स्पेस देके इन लिखेंगे, ब्रैकेट में start.pdf, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितनी भी PDF फाइल होगी उस पर हम एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, और स्पेस देके यहां पे लिखेंगे do, और उस लाइब्रेरी का नाम है PS2PDF। PS2PDF की हम लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिसकी मदद से सभी जो फाइल्स हैं वो कंप्रेस होगी। ठीक है, इसके बाद आप एक स्पेस देंगे और एक हाइफन लगाएंगे, और यहाँ पे DP सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे, DPI सेटिंग .inch सेटिंग यहाँ पे हम करेंगे। तो DF सेटिंग्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि ये जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ये केस सेंसिटिव है, इसलिए आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। एक ही लाइन में आ जाए, इसलिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। DFS सेटिंग्स, उसके बाद एक हैश आपको यहाँ पे लगाना है, देन उसके बाद आप एक / यहाँ पे लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे आप स्क्रीन। ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे स्क्रीन। ये DP सेटिंग टाइप है स्क्रीन। यहाँ पे कुछ टाइप्स और भी हैं, वो मैं भी आपको लिखकर बता दूंगा कि अगर आपको DP सेटिंग चेंज करनी हो तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, उस हिसाब से आप फाइल का साइज कंप्रेस और इंक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो स्क्रीन यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में आपको % 2 बार, देन I, देन डबल स्ट्रिंग अगेन। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में आपको डबल स्ट्रिंग यूज लेना है, %GS _output। ठीक है, जो हमने ऊपर डायरेक्टरी का नेम लिया था वही, देन _dir %/ यहाँ पे लेंगे, देन $I। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सेव करना है आपको। फाइल में गए, सेव एज किया, सेव एज करके डेस्कटॉप पे ही मैंने यहाँ पे कंप्रेस PDF फाइल नाउ के नाम से इसको सेव कर दिया। डॉट लगा के BAT और आपको लिखना है। ठीक है, .bat यहाँ पे आपको यूज लेना है, क्योंकि हमने बैच फाइल यहाँ पे बनाई है, बैट एक्सटेंशन, इसलिए आप यूज लेंगे। सेव कर देंगे। सेव किया मैंने, उसको क्लोज किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल मेरे पास आ गई। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस फाइल को वहां ले जाना है जिस फोल्डर में आपके पास काफी सारी PDF फाइल हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको इसको वहां पे ले जाना है। तो चलिए लेकर चलते हैं इसको अपने फोल्डर में। तो हमने इसको यहाँ से कट किया और अपने डेमो फोल्डर में गए, और यहाँ पे एक PDF फाइल है इस वक्त, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे चलिए आपको यहाँ पे जस्ट इस फाइल पे डबल क्लिक करना, और आपकी कमांड यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी, और आपके पास फोल्डर क्रिएट होगा जैसे मैंने आपको बताया था, और आप
आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस हो जाएगी। चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे कंप्रेस्ड फोल्डर क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई कमांड प्रॉम्प्ट नजर नहीं आया। दैट मीन कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छी बात है कि हाथ की हाथ गड़बड़ नजर आ गई, और मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ गड़बड़ कि आपको भी पता लग सके कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं और आप वो चेक कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्रेस्ड फोल्डर तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ बना भी नहीं है, क्योंकि मैंने ओपन करके देखा तो कुछ यहाँ पे आया नहीं है। डिलीट कर देते हैं और अपने इस फाइल को एडिट करते हैं। राइट क्लिक करके एडिट करके हम इसको ओपन कर लेते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग वापस से चेक कर लेते हैं एक बार। उससे हमारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स आपके भी कि कहां पर हम क्या गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहां तक है मुझे सब कुछ सही नजर आ रहा है। इको ऑफ सही है, सेट लोकल सही है, सेट जीएस आउटपुट डायरेक्टरी हमने सही क्रिएट करी है, मेक डायरेक्टरी यहाँ पे सही चल रही है, स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पे मिस्टेक है, इनके बाद यहाँ पे एक स्पेस आएगा क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो साथ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है वो इसी के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट करके यहाँ पे स्पेस देके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इसलिए अलग नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर नोटपैड में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जब मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो एक सेम लाइन में, ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ना ये सेम लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में नहीं है। आप ये नहीं कि यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दें तो वो अलग चीज हो जाएगी। जस्ट आपको यहाँ पे सेम लाइन में रखना है ये पूरी लाइन। ठीक है, जस्ट आप ये करके आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं क्या वर्क कर रही है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे कमांड रन हो गई है, कंप्रेस्ड फोल्डर आ गया है, पीडीएफ का आइकन हमें नजर आ रहा है अंदर, शायद क्रिएट हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस्ड नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया है। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंप्रेस होकर हमारी फाइल यहाँ पे आ गई है। इसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, आपकी जो पीडीएफ फाइल है जो कंप्रेस होकर आई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीपी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि डीपी सेटिंग के यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है जिनको आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना साइज चाहिए, कितना डीपी सेटिंग चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने डीपी सेटिंग्स यहाँ पे स्क्रीन सेट कर रखा है। यहाँ पे कई तरह के डीपीएफ सेटिंग है, ई बुक है, स्क्रीन है और प्रिंटर है, प्री प्रेस है। ये कुछ डीपीएफ सेटिंग है जिनके हिसाब से यहाँ पे जो डीपीआई सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इको लिख के, जिससे कि वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख कर भी आ जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इको के बाद एक स्पेस देता हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप लिखें, लेकिन आप लिख लेंगे तो आपको रिमाइंड रहेगा कि आपको किस तरह की सेटिंग यहाँ पे यूज करनी है। इको देन स्पेस स्क्रीन फॉर 72 DPI मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, देन कॉमा लिखा मैंने, ई बुक, ठीक है, फॉर 150 DPI, देन प्री प्रेस फॉर 300 DPI, देन प्रिंटर फॉर अगेन 300 DPI। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर वो उतने DPI के लिए है। देन यहाँ पे आप डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये चेंज करना है। आप देख सकते हैं ना स्क्रीन, देन यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ई बुक 150 DPI सेटिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आप ई बुक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब इस बार ई बुक। ठीक है, तो जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो 150 DPI का आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्री प्रेस, ठीक है, आप देख सकते हैं प्री प्रेस। ठीक है, अगर मैं ये कर देता हूं तो यहाँ पे 300 DPI की मेरे पास आएगी सेटिंग। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं ई बुक में आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको कहीं कुछ स्पेस वगैरह में चेंज नहीं करना, जस्ट राइट क्लिक करके एडिट करके आप यहाँ पे चेंज करेंगे डीपीएफ सेटिंग में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूं। कंप्रेस्ड फोल्डर को एक बार डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से रहेगा तो आपके पास एरर आ सकता है। इस बार ई बुक की हमने यहाँ पे डीपीआई सेटिंग करी है, तो जस्ट डबल क्लिक करते हैं और इस बार आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई 72 DPI के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन यूज करना है, 150 के लिए ई बुक, प्री प्रेस के लिए 300, प्रिंटर के लिए 300। ठीक है, तो कंप्रेस्ड फोल्डर में आ गए हैं। इस बार ई बुक हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, तो आप देख सकते हैं 6.23 MB, थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। 150 DPI में हमारे पास आउटपुट आया है। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे ओपन हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम डीपीआई सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अपने जो बैच फाइल क्रिएट करिए, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखवाया वैसे ही करना है। जस्ट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो इनमें से आपको यूज करना हो, स्क्रीन यूज करना हो, ई बुक यूज करना हो, 72 के लिए स्क्रीन, 150 के लिए ई बुक, 300 के लिए प्री प्रेस, 300 के लिए प्री प्रेस और डिफॉल्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी एक छोटी सी इन्फो और एक इंपॉर्टेंट इन्फो उनके लिए जो पीडीएफ पर वर्क करते रहते हैं, जिनके पास तमाम पीडीएफ हैं,
हजारों पीडीएफ है जिनको एक बार में जिनको कंप्रेस करना हो तो वो आप इस टूल का यूज दे सकते हैं। घोस्ट स्क्रिप्ट पे बेस्ड और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, हो सकता है कुछ समय लग जाए लेकिन एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे और आप तक आते रहेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।